नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे क्लासेस पर। तो आज हम सीखेंगे संख्याओं का घन ज्ञात करना। कैसे सीखेंगे? संख्याओं का घन निकालना। ठीक है। इससे पहले हम आपको वर्गमूल निकालना बता चुके हैं, वर्ग निकालना बता चुके हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से। ठीक है। तो आज भी एक ट्रिक के माध्यम से घन भी ज्ञात करना सीखें। क्या सीखेंगे? घन ज्ञात करना। देखिए, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो घन को कैसे निकालते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, सबसे पहले हम कोई संख्या लेते हैं। जैसे हम सबसे पहले एक छोटी संख्या लेते हैं। जैसे हमने लिया 12 यानी 12 लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे 12 का घन। जैसे 12 इसकी पावर लगी 3, यानी कि हमें इसका क्या करना है? इसका निकालना है हमें घन। इस संख्या क्या निकालना है? घन ज्ञात करना है। ठीक है। अगर हम इसे बेसिक माध्यम से निकालेंगे तो क्या करेंगे? जैसे बेसिक माध्यम से निकालेंगे तो क्या करेंगे? 12 इंटू में 12 इंटू में 12 और इंटू में 12, इस तरीके से हम निकालें। ठीक है। फिर क्या करेंगे? इनके आपस में गुणा करेंगे। जैसे 12 हमारे 144 और इंटू में 12। ठीक है। तो 12 चौक 48 की 12 चौक 48 की 8, 12 चौक 48 52 की 2, 12 5 17 1728 आएगा। इस तरीके अगर बेसिक माध्यम से निकालेंगे तो हम इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, बेसिक से। लेकिन हमें क्या है, और ये तो छोटी संख्या है। अब मान लो कोई बड़ी बड़ी संख्या आ जाती हैं तो क्या आप इस तरीके से गुणा करके निकाल सकते हो? निकाल तो सकते हो, लेकिन काफ़ी टाइम लगेगा उसमें। क्या लगेगा? काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है। तो इसलिए हम एक ट्रिक लेके आए हैं आपके लिए, जो बेहतरीन ट्रिक है। देखिए, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे निकालेंगे, देखो। तो ट्रिक से कैसे निकालेंगे, देखो। तो सबसे पहले जो हमें संख्या, हमारी संख्या है 12। ठीक है। इसमें क्या एक है, इसमें 2 डिजिट है, एक है और एक 2 है। तो सबसे पहले इकाई अंक का हम करेंगे क्यू, यानी कि घन। इकाई अंक का क्या लिखेंगे? घन लिखेंगे। 2 का घन तो आपको याद ही होगा। जैसे हाँ, हम इधर लिख दे रहे हैं। जैसे एक का क्यू एक होता है, 2 का क्यू 8 होता है, 3 का क्यू 27 होता है, 4 का क्यू 64 होता है, 5 का क्यू 125 होता है, 6 का क्यू 216 होता है, 7 का क्यू 343 होता है, 8 का क्यू 512 होता है, 9 का क्यू 729 होता है। ठीक है। इतने इतने बहुत हैं। ठीक है। 729 होता है। ठीक है। तो इधर देखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें हम 2 का क्यू करके लिखेंगे। 2 का क्यू कितना होता है? 2 का क्यू होता है 8। तो हमने यहाँ पे लिखा 8 लिख दिया, बस। अब क्या करेंगे? दूसरा स्टेप होगा हमारा, जो एक दिया है, जो 1 और 2, 1 और 2 और ये 3, इन तीनों संख्याओं का आपस में कर लेंगे गुणा। 1 का, 2 का और 3 का। देखो, इस 1 का, 2 का और 3 का। ठीक है। इनके कर लेंगे आपस में गुणा। तो हमने आपस में गुणा किया, इनका इधर इधर लिखते हैं। ठीक है। आपस में गुणा करके कितना है? आपस में गुणा करके कितना आएगा? एक का गुणा 1 गुणा 2 और गुणा में 3 कितना है? 6 आ जाएगा। ठीक है। तो हमने इधर लिख लिया 6, यहाँ पर 6 लिख लिया। अब क्या करेंगे? हम 6 में एक बार 1 का गुणा करेंगे और एक बार 2 का गुणा करेंगे। 6 में क्या करेंगे? एक बार हम 1 का गुणा करेंगे और एक बार 2 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे इंटू हमने किया, एक बार 1 का गुणा किया और एक बार हमने किया 2 का गुणा। ठीक है। एक बार 1 का किया और 1 का किया, एक बार किया 2 का। अब हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम करेंगे 6 का गुणा करेंगे 2 में। तो 6 दूनी कितने होते हैं? 12। 6 दूनी होता है 12, लेकिन 12 का क्या लिखेंगे? केवल हम एक संख्या, क्योंकि हमने 2, हमारे आगे एक संख्या, हमारी संख्या आगे एक दी है। ठीक है। आगे संख्या एक ही तो है, तो हम क्या करेंगे? इसलिए हम केवल, जैसे यहाँ पे 6 गुणा करके हम आया था 12, ये 12 आया था। लेकिन हम इसमें से केवल 2 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 2 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हमारी जो हासिल बची एक आगे, यानी 6 दूनी 12 की 2, हासिल बची एक, हमें यहाँ पे लिख लेंगे। इसको लिख लिया। ठीक। अब क्या करेंगे हम? अब करेंगे 6 का गुणा 1 के साथ। किसके साथ करेंगे? 6 का गुणा करेंगे हम 1 के साथ। तो 6 एकम 6 होता है, 6 एकम 6 हो गए। ठीक है। और अब प्लस 1 ही हमारी हासिल, यानी 7। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 7। ठीक है। अब हमारी जो आगे संख्या बची, ये आगे आगे अंक बना, आगे जो हमारा एक अंक बचा है, ये वाला एक, इसका कर लेंगे हम क्यू। क्या करेंगे? इसका करेंगे क्यू। तो 1 का क्यू कितना होता है? 1 का क्यू होता है 1 ही होता है। तो हमारा जो 12 का ये क्यू निकल गया, कितना आ गया? जो 12 घन निकल गया वो कितना? 1728 आ गया। 12 घन कितना निकल गया? 1728। ठीक है। ऐसे और आगे संख्या देखते हैं और आगे लेते हैं। देखो, अब कुछ संख्या आगे और लेते हैं। जैसे हम लेते हैं 13। अब ये निकालना, मान लो 16 का बड़ा निकालेंगे कि 16 का क्यों निकालेंगे? 16 कितने निकालेंगे? 16 का। अब हमें जैसे निकालना है 16 का क्यूब। ठीक है।
तो वही जैसे पहले हमने तरीका बताया वही इसमें भी करना है। क्या करेंगे सबसे पहले इकाई पीछे की संख्या कर लेंगे हम क्यूब, 6 का करेंगे क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का क्यूब होता है 216 होता है। कितना होता है? 216 होता है। लेकिन संख्या हमें कितनी होता है, कितनी लिखनी है? 6 का जो क्यूब होता है वो होता है 216। लेकिन 216 क्या लिखेंगे? केवल हम 6 लिखेंगे। 216 हमने 216 के हमने केवल लिखा है 6। अब हमारे पास जो हमारे हाथों जो हासिल रहेगी वो कितनी रहेगी? 21 हासिल रहेगी। अब 21 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। 21 को हमने यहाँ पर अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिखा ले देंगे ऐसा कैसे, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, 1 का 6 का और 3 का आपस में गुणा कर लेंगे, यानी 1 का 6 का और 3 का। तो 6 का 6 6 18, 18 को हम इधर लिख लेंगे यहाँ पे। 18 को हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। 18 को हम लिख लेंगे यहाँ। 18 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब 18 में एक बार क्या करेंगे, एक बार 6 का गुणा करेंगे और एक बार 6 का गुणा करेंगे और एक बार 1 का गुणा करेंगे, ठीक है। 18 में तो देखो यहाँ पे हमने एक बार 6 का गुणा किया और एक बार किया मैंने 1 का गुणा, ठीक है। तो 18 का, तो 18 में पहले हम करते हैं 6 का गुणा, ठीक है। तो 18 6 का कितना होते हैं? 18 6 का कितना होता है? 18 6 का होता है 108। कितना होता है? 108, ठीक है। 18 6 का 108 हो गया, ये 108 हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, 18 6 का 108 हो गया। 108 प्लस जो हमें हासिल मिली थी, जो हमने 6 का क्यूब किया था, तो हमारे पास जो हासिल बची थी 21, उन्हें इसमें ऐड कर देंगे। इसमें हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे लो ऐड कर दिया। ये यहाँ पे कितना 9, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, इन कितना 129 हो गया। लेकिन 129 में क्या लिखेंगे? केवल लिखेंगे 9 को केवल लिखा हमने यहाँ पे, ठीक है। केवल हमने 9 को लिख लिया। अब क्या करेंगे अब हम करेंगे 18 का गुणा करेंगे हम 1 के साथ में। 18 गुणा किसके साथ करेंगे? हासिल कितनी बची थी हमारी? यहाँ हासिल बची 12। ये इसका ध्यान, हासिल मत भूल जाना लगाना, ठीक है। हासिल बची हमारी यहाँ पे 12 हासिल बची। अब हम करेंगे 18 का गुणा 1 के साथ। तो 18 होता है, 18 12 कितना होता है? 18 12 होता है 30, क्यों 18 है और हासिल ये वाली, ठीक है, 30 होता है। तो 18 12 कितना हो? 30 हो गया ये, ठीक। और 30 में से हम क्या लिखेंगे? केवल 30 में से हम केवल लिखेंगे 0। तो हमने ये 0 यहाँ पे लिख लिया। अब हमारे पास अब हासिल कितनी बची? हासिल बची 3। कितनी हासिल बची? 3। ये वाली 3 हासिल यहाँ पे लिख लिया हमने, ठीक है। 3 हासिल बची। अब हम क्या करेंगे, जो आगे एक संख्या है उसका कर लेंगे हम क्या? क्यूब। 1 का क्यूब कितना होता है? 1 का क्यूब होता है 1 ही होता है, ठीक है। तो 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस हमारे पास जो 3 हासिल बची थी ये वाली, तो यहाँ पे कितना हो गया? 40 96, ठीक है। तो 16 का क्यूब कितना हो जाएगा? 40 96 हो जाएगा। कितना 16 क्यूब हो जाएगा? 40 96, ठीक है। इस तरीके और बड़ी बड़ी संख्याएं लेते हैं हम, जैसे निकालना है 42, यानी 42 का क्यों निकालना है? क्या निकालना है? 42 का हमें घन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो 42 का, तो हमने यहाँ वही तरीका इसमें भी लगाएंगे। 42 लिखा, यानी कि 42 लिखा यहाँ पे, ठीक है। 42 का क्यूब। तो सबसे पहले क्या करेंगे? पहले पीछे की संख्या कर लेंगे क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। तो हमने यहाँ पे 8 लिखा, 8 लिख लिया। अब क्या करेंगे? अब इस संख्या को आपस में क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। 4 का 2 का और 3 का, कितना? 4 का 2 का और 3 का, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 8 3 24 हो गया। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 24 लिख लिया। अब इस 24 में हम एक बार क्या करेंगे? एक बार 4 का गुणा करेंगे और एक बार 2 का गुणा करेंगे। कैसे करेंगे? एक बार 4 का गुणा करेंगे और एक बार 2 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 का गुणा करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे 4 का गुणा, ठीक है। तो 24 दूनी 48, कितना होता है? 24 दूनी होता है 48। लेकिन हम 48 से केवल क्या लिखेंगे? केवल 48 में से 8 लिखेंगे। और जो हमारे पास हाथ से 4 बचेंगी वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जो हमारे पास जो हाथ से 4 बची वो हमने ये लिख ली, ठीक है। यहाँ पे तो 24 दिन होता है 48 से केवल लिखेंगे यहाँ पे 8। तो 48 केवल हम 8 यहाँ पे लिख लिया, ठीक। अब हमारे पास हाथों जो हासिल बची हमारे 4, ये गई हमारी 4 हासिल, ठीक है। अब देखो, अब करेंगे 24 से गुणा करेंगे हम 4 के साथ। तो 24 चौके कितने होता है? 24 चौके होते हैं 96, ठीक है। 96 4 कितना होता है? 100 होता है। कितना होता है? 96 ये, और हमारी 4 हासिल है। यहाँ कितना हो गया? तो टोटल यहाँ पे टोटल हो गया हमारे पास 100, ठीक है। इस आंसर का हमने यूज कर लिया। हमारे टोटल कितना हो? यहाँ पे हो गए 100। और 100 में से हम क्या लिखेंगे? केवल 100 में से केवल यूज करेंगे हम 0 को। और जो हमारे पास हासिल बची वो हमने यहाँ पे लिख ली, ठीक है। ये हमारी हासिल बची यहाँ पे 10। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप हमारा, अब करेंगे हम 4 का क्यूब। इनका क्यों करेंगे? 4 का क्यूब करेंगे। तो 4 चौक 16 चौके 64 होता है। 64 और प्लस के 10 हासिल थी हमारे पास। 64 और 10 कितना होता है? 74। 64 10 कितना होता है? 74। 74। तो हमारा क्या हो जाए? ये हो जाए 740 88। ये हमारा घन हो जाए। क्या वो 740
88 यानी 42 का घन हो जाएगा। ठीक है, ऐसी और संख्या लेते हैं हम कोई। अब हम आगे कोई और संख्या लेते हैं बड़ी सी, जैसे हम लेते अब निकालना है 81 का, 81 का निकालना है क्यू, किसका निकालना है 81 का। ठीक है, तो 81 क्यू कैसे निकालेंगे, देखो वही तरीके इसमें भी लगाएंगे सब में, ऐसे आप ऐसे इस तरीके से आप निकाल सकते हो और थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको, तो बहुत अच्छी तरीके से निकाल सकते हो आप, बहुत स्पीड में बहुत फास्ट निकालोगे। ठीक है, जैसे हम 81 का निकालना है, किसका निकालना है 81 का, तो हमने 81 लिखा है यहाँ पे, 81 का क्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले वही सिस्टम, पहले क्या करेंगे एक का क्यू कर लेंगे हम। एक का क्यू कितना होता है, एक का क्यू होता है एक, तो मैंने एक का क्यू करके यहाँ पे लिख दिया, मैंने एक का क्यू करके एक लिख दिया यहाँ पे। अब हम क्या करिए 8 का 1 का और 3 का आपस में क्या कर लिए, गुणा कर लिए। 8 का 1 का और 3 का आपस में क्या कर लिए, गुणा कर लिए। ठीक है, तो 8 एकम 8 और 8 दिए 24, तो 24 को हमने इस साइड से लिख लिया यहाँ पे इस तरीक़ा से। अब इन 24 में हमने क्या किया, एक बार 1 का गुणा किया और एक बार 8 का गुणा किया। ठीक है, एक बार 1 का गुणा किया और एक बार 8 का गुणा किया, तो सही 24 का गुणा हम करेंगे एक, मतलब 24 एकम 24, कितना हो गया 24 एकम 24। ठीक है, 24 एकम 24 हो गया। अब 24 की एकम, अब 24 का केवल क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 24 में केवल लेंगे 4 को उठाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे। जो हमारे पास हासिल 2 बची वो हमने यहाँ पे लिख ली, इस तरीके से अपनी लिख ली। ठीक है, हासिल ये हमारी ये लिख ली हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 24 का गुणा करेंगे हम 8 के साथ में, किसी के साथ में करेंगे 24 से गुणा करेंगे 8 के साथ में। ठीक है, तो 24 8 कितना होता है 192, 192 होता है। ठीक है, 192 होता है, तो 192 होता है। ठीक है, 192 होता है और प्लस हमारी ये 2 हासिल और हैं, क्या 2 हासिल ये वाली, प्लस हमने 2 हासिल और ऐड कर दी यहाँ पे, तो कितना 194, कितना हो गया 194। लेकिन 194 तो केवल क्या लेंगे, 194 से केवल लेंगे 4 को, किसे लेंगे केवल 4 को लेंगे। ठीक है, तो मैंने 4 को यहाँ पे लिख दिया। अब जो हमारे पास हासिल बची कितनी बची 19, वो हमने यहाँ पे अपनी हासिल लिख ली। ठीक है, 19 हमारे पास जो हासिल बची वो हमने यहाँ पे लिख ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे किसका 8 का क्यू करेंगे, किसका क्यू करेंगे 8 का क्यू करेंगे। तो 8 का क्यू कितना होता है 512 होता है, कितना होता है 512। ठीक है, 512 में 19 ऐड करेंगे, कितना 512 में 19 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 512 और 531, कितना हो जाएगा 531, 531। ठीक है, तो कितना 531 44 1, कितना हो गया, तो जो 81 को जो क्यू आ जाएगा हमारा 531 44 1। ठीक है, 531 44 1। इस तरीके से हम निकाल सकते हो। अब देखो 3 अंकों की संख्याओं का, अब हम निकालेंगे 3 अंकों की संख्याओं का घन। ठीक है, तो देख कैसे निकालें 3 अंकों की संख्याओं का। जैसे अब हम 3 अंकों की संख्याओं का घन निकालना है, देखो जैसे कोई संख्या लेते हैं, मान लो 104 का निकालना है, पहले निकालना है 104 का। जैसे हम 104 को यहाँ पे लिखा, 104 का हमें निकालना है क्यू। ठीक है, 104 का हमें निकालना है क्यू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे 2 भागों में विभाजित कर लो, इन 2 खंडों में बांट लो इसको। तो इसे लिख लो 100 प्लस के 4 लिख लो, इसे क्या लिख लो 100 प्लस के 4 लिख लो, यहाँ पे 100 और प्लस के लिख लो 4। ठीक है, 100 प्लस के 4 लिख लिया। अब क्या करेंगे, ये हटा दो यहाँ से, चलो ठीक है। तो हमने लिख लिया 100 प्लस के 4। ठीक है, अब हम क्या, जो पहले एक साथ एक बार एक अंक लेते थे, अब हम लेंगे यहाँ पे 2 अंक। कितने अंक लेंगे 2 अंक। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमारी जो यहाँ पे हमारी जो 2 जीरो आ रही है, 2 जीरो आ रही है यहाँ पे। ठीक है, इस हिसाब से लेंगे, कितनी आ रही 2 जीरो आ रही, तो 2 जीरो आ रही, तो अब लेंगे एक बार 2 अंक। और पहले हमारी 1 जीरो आती थी, जैसे हमें 12 का निकालना होता तो क्या लिखते थे 10 प्लस 2 लिखते थे। ठीक है, 10 प्लस 2 हो जाता था वहाँ पर। लेकिन आप यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हम 100 प्लस के 4 कर रहे हैं, तो अब हम लेंगे यहाँ पे 2 अंकों की संख्या। ठीक, और वैसे और सेम टू सेम वैसे जो पहले कर रहे थे वैसे ही इसको करेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम कर लेंगे 4 का क्यू कर लेंगे। किसका क्यू कर लेंगे 4 का क्यू। 4 का क्यू कितना होता है 64 होता है, 64। लेकिन यहाँ 64 ही लिखेंगे पूरा, मैंने पहले बोल दिया कि 2 अंकों की संख्या लिखेंगे। अब ठीक है, अब जैसे कोई संख्या 3 अंकों की आती है, 3 अंकों की न लिख के क्या लिखेंगे, आप 2 अंकों की लिखेंगे। तो हमें 4 का क्यू कितना हो गया 64 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन जीरो से अभी कोई लेना देना नहीं। अब 1 का और ये 4 का और 3 का आपस में कर लेंगे गुणा, इन 1 का और 4 का और इन 3 का आपस में क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे। ठीक है,
1 का 4 का और 3 का आपस में कर लेंगे गुणा। ठीक है, देखो 1 का 4 का और 3 का तो कितना 4×3=12, कितना हो जाएगा 4×3=12 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 4×3=12। अब 12 हम क्या करेंगे, 12 में एक बार 1 का गुणा कर देंगे और एक बार 4 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इस साइड से 12 को लिख ले रहे हैं। यहाँ पे हमने 12 लिखा है। यहाँ पे एक बार 12 में क्या करेंगे, हम 12 में एक बार 1 का गुणा करेंगे और एक बार 4 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो बस कर दो। तो 12 चौके तो होता है 48 होता है, कितना होता है 48। तो पूरा का पूरा 48 हम यहाँ पे लिख देंगे, 48 लिख दिया यहाँ पे हमने। ठीक है, अब हम 12 का गुणा करेंगे 1 में, तो 12 1 हम कितना होता है 12 होता है, 12 एकम 12, तो 12 का पूरा 12 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे आगे जो संख्या हमारी एक बची, एक का करेंगे क्यू, तो एक का क्यू कितना होता है, एक का क्यू होता है एक ही होता है। ठीक है, एक का क्यू कितना होता है एक ही होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। ठीक है, तो जो हमारा जो घन आया कितना है 1124,464, कितना हो जाए 1124,464, ये हमारा 104 का घन हो गया। ठीक है, ऐसे आगे और देखते हैं संख्या, जैसे हमें निकालना 205 का। जैसे हम 205 का निकालना हो, कितने का 205 का 205 क्यों, तो इसे भी हम क्या करेंगे, इसे भी हम क्या कर लेंगे, इसे दो भागों में विभाजित कर लेंगे। इसे लिख लेंगे 200 प्लस के 5, क्या लिख लेंगे 200 प्लस के 5 लिख लेंगे। ठीक है, तो देखो 200 प्लस के 5, ठीक है, का होल क्यूब। तो वही सिस्टम पहले क्या करेंगे, पहले 5 का कर लेंगे क्यूब, पहले सबसे पहले लिखेंगे क्या 5 का क्यूब, कितना 5 का क्यूब होता है 125 होता है, 125 होता है। लेकिन हमें केवल क्या लेनी, केवल लेनी दो संख्याएं, केवल क्या लेनी दो संख्याएं लेनी। ठीक है, तो दो संख्या लेनी है हमें केवल, तो क्या, तो हम एक तो लेंगे नहीं, तो एक क्या हमारी हासिल बची, इस एक हासिल को हम यहाँ इस पे इसके नीचे लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, केवल लिखेंगे 25, क्या लिखेंगे केवल 25। ठीक है, तो हमारी एक हासिल बची, ये लिख लिए मैंने हासिल उठा के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वही सिस्टम 2 का 5 का और 3 का, 2 का 5 का और 3 का आपस में कर लेंगे गुणा। 2 पंजे 10, 10 तीन कितना 30, और 30 में क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम लिख लिए 30। ठीक है, अब 30 में हम एक बार 5 का गुणा करेंगे और एक बार 2 का गुणा करेंगे, इंटू 5 का गुणा करेंगे और एक बार 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो 5×3=15 यानी 150, 5×3=15 कितना 150, 150 प्लस हासिल और बची थी हमारी पहले एक ये वाली, तो इसमें प्लस के 1 हासिल ऐड कर देंगे, तो कितना 151 यानी 151 ये हो गया, 151 हो गया। 151 तो केवल क्या लिखेंगे हम, 151 तो केवल लेंगे 51, तो 51 को उठा के हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 51 उठा के हमने यहाँ पे लिख दिया। हमारे पास हासिल कितनी बची है, अब हमारे पास हासिल नई हासिल बची हमारे पास एक ये वाली बची। ठीक है, अब हम करेंगे 30 का गुणा करेंगे 2 में, किस में करेंगे 30 का गुणा करेंगे 2 में, तो 30 दूनी कितना होता है 60 होता है, 30 दूनी होता है कितना 60, तो 60 को हमने यहाँ पे लिखा प्लस के 1 हासिल, तो कितना 61 इन 61 हो गया। ठीक है, हो गया 61 हो गया ये, तो 61 को हम उठा के पूरा का 61 का यहाँ पे 61 को लिख देंगे यहाँ पे पूरा का पूरा। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, अब बचे हमारे आगे 2, ये वाली दो संख्या दो बचा है यहाँ पे। अब 2 का हम क्या कर लेंगे, 2 का करेंगे क्यू, क्या करेंगे 2 का क्यू, 2 का क्यू कितना होता है, 2 का क्यू होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8 होता है, कितना होता है 8, तो हमने 8 को उठा के हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या बचा, जो हमारा जो 205 का जो घन निकल के आ गया वो कितना है 86 15 125, कितना का 86 15 125। ठीक है, अब ऐसी और संख्या लेते हैं बड़ी बड़ी, जैसे अब हमें निकालना हो मान लो 2000 से ऊपर संख्या, जैसे 2008 का वर्ग निकालना है। ठीक है, घन, जैसे 2008 का हमें घन निकालना है, जैसे 2008 का निकालना है 2008। ठीक है, इसका निकालना है घन, तो कैसे करेंगे, अब इसे भी क्या करेंगे दो भागों में डिवाइड कर लेंगे, इसे लिख लेंगे 2000 प्लस के 8, क्या लिख लेंगे 2000 प्लस के 8 लिख लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा 2000 और प्लस के 8 लिख लिया यहाँ पे हमने। ठीक है, का होल क्यूब। तो सबसे पहले वही सिस्टम जो पहले से कर, लेकिन इसमें क्या चीज़ ध्यान देनी है, जिसमें अब इससे हमें लेनी 3 संख्याएं,
क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 जीरो हैं, 1 2 3 जीरो हैं, तो हमें क्या लेनी, तीन संख्या लेनी है। ठीक है, 3 अंकों की संख्या को लिखना है यहाँ पे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने किया 8 का क्यूब। सबसे जैसे पहले हम करते चले आ रहे थे कि कहेंगे हमेशा पहले क्यू करते थे, तो यहाँ पे भी करेंगे 8 का क्यूब। तो 8 का जो क्यूब होता है कितना होता है, 512। कितना होता है, 512। तो हमने 512 पूरा 512 यहाँ पे हमने लिख दिया, क्योंकि हमें 3 अंकों की संख्या चाहिए थी, तो हमें पूरा 512 हमने लिख दिया। अब दूसरा स्टेप क्या था हमारा, 2 का, 8 का और 3 का आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 2 का, इस वाले 2 का, और ये 8 का और ये 3 का, तो 8 दूनी 16, 16 48 यानी 48। यहाँ पे कितना गया, 48 हो गया। ठीक है, अब 48 में एक बार 8 का गुणा करेंगे और एक बार 2 का गुणा करेंगे, इंटू में 8 और इंटू में ये 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 48 गुणा करेंगे 8 के साथ में, 32 320 और 64 84, कितना हो गया 84, यानी 8 × 64 की 4, 384 ये हो गया। ठीक है, कितना हो गया 384। अब 384 के पूरा 384 उठा के हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 384 लिख दिया यहाँ पे हमने। अब हम 48 का गुणा करेंगे हम किसके साथ, 2 के साथ करेंगे। 48 का गुणा किया हमने 2 के साथ, तो 48 दूनी कितने होता है, 48 दूनी होता है 96, 96 होता है। कितना होता है 96। हमें तो 3 अंकों की संख्या चाहिए थी, लेकिन जो 96 होता है इसके आगे लगा देंगे हम 0। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 096 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 096 लिखेंगे। ठीक, अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा 2। क्या बचा, हमारे पास 2 बचा। और 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8, तो हमने यहाँ पे लिखा 8। तो कितना, 80 96 38 45 12, कितना हो गया, जो 2008 का मोबाइल से घन करके देखना इतना निकल गया। कितना, 80 96 38 45 और 12, ये किसका, 2008 का घन निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके